नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तक्षशिला में। देखिए, जितने हमारे कनिष्ठ सैक वाले भाई हैं, बहनें हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस वाले जितने भी हमारे भाई हैं, उन सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसी की ज़िंदगी का मामला है, जुड़ा हुआ मुद्दा है और सभी लोग इस बात पे ज़रा ध्यान से गौर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक जितना कुछ हुआ है वो सब बातें आपके सामने ही हैं। जितने भी मुद्दे अब तक हुए हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, सब बातें आप लोगों के सामने ही हैं, समक्ष है, पेश करी गई हैं और आप लोगों की सहमति के साथ ही हम लोग आगे भी बढ़े हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने शुरुआत करी थी एक छोटी सी मुहिम की कि कोई भी सीट जो है वो खराब जानी नहीं चाहिए और उसका एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, देखो, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे की वेदना समझते हैं। हमें पता है उस बेरोजगारी का दंश, हमें पता है वो गरीबी की जो मुश्किलाहट बड़ा समय है, तो हम एक दूसरे के बारे में समझते ही हैं। देखिए, सरकार अपने स्तर से काम करती है, सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो अपने स्तर से काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी एक दूसरे के लिए तो आगे बढ़ना ही है। ठीक है, तो साथ मिलकर के हमने एक मुहिम स्टार्ट करी थी। सभी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद है जिन सब लोग इस मुहिम में हमारे साथ रहे। ठीक है, कि हमें एक भी सीट को इस बार खराब होने नहीं देना है। ठीक है, फिर से हम लोग उसी पड़ाव पे आ गए हैं। देखिए, आज उत्तराखंड पुलिस का जो है वो डीवी जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक, अभी यहाँ पे दोनों तरफ जो एक कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस की भर्ती है, दोनों तरफ कॉमन बच्चे जरूर होंगे। ऐसा होगा नहीं कि कॉमन ना हो, कुछ हमारी जानकारी में हैं लेकिन सारे नहीं हैं। हमें एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है कि कितने लोग कनिष्ठ सहायक और पुलिस में कॉमन है। ठीक है, लेकिन ये बात पक्की है कि कुछ बच्चे कनिष्ठ सहायक और पुलिस में भी होंगे और कुछ बच्चे जो पुलिस में है वो कनिष्ठ सहायक में भी होंगे, दोनों कॉमन होंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका डीवी जो है वो कनिष्ठ सहायक में हो चुका होगा और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पुलिस में भी डीवी करवाने वाले होंगे। हमें नहीं पता है, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द वाले किसी को पता हो। तो मेरी वीडियो जहां तक भी पहुंचे और कोशिश यही करेंगे हम कि सब जगह इसे शेयर करें और सब लोगों तक ये बात पहुंचे। तो देखो दोस्तों, अगर एक भी सीट खराब हुई, यानी कि अगर कोई भी एक ऐसा भी हमारा भाई हुआ या बहन हुई जो भाई हुआ कोई हमारा ऐसा जो दोनों तरफ कॉमन हुआ, क्योंकि ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा, तो गड़बड़ होने के चांसेस है, सीट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके इस बात को समझने का प्रयास करना कि हमारी सीट खराब ना हो। देखो, पहली चीज़ ये है दोस्तों, यदि कोई पुलिस वाला भाई हमारा वो लेवल 3 पे है, अगर वो कनिष्ठ सहायक में जाता है और लेवल 3 पे जाता है और उसका फाइनल वहाँ होता है, तो वो कृपया करके पुलिस का डीवी ना करवाए। दूसरी बात है, यदि ऐसा भाई है जिसको लगता है कि नहीं मुझे कनिष्ठ सहायक में लेवल 2 मिलेगा, मैं तो पुलिस ज्वाइन करने वाला हूँ, तो जिसने लेवल 2 पे यहाँ पे काम कर लिया है तो वो एक एफिडेविट बना के दे दे ताकि यहाँ किसी के काम आ जाए वो सीट। तो यानी कि मेन मुद्दा हमारा जो है, बार बार हम एक ही बार पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारी कोई भी सीट ऐसी ना हो जो सीट हमारी खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर सीट खराब हुई तो उसका खामियाजा देखो वो तो भुगतेगा ही, क्योंकि हो सकता था वो किसी के काम आ सकती थी, वो यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ बेटा, क्या बात है, आप चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना अभी। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ, चुप हो जाओ। मेरा बेटा है, ठीक है, डाटा डाटा करता है। अब सुनो बात को ध्यान से। तो अभी क्या है कि मैं फ्लो भूल गया, पता नहीं क्या बात कर रहा था मैं। ठीक है, दोबारा बात करता हूँ। तो अगर एक भी सीट हमारी खराब हुई तो यार वो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं, कम से कम हमें ये अपना दरिया दिली दिखानी चाहिए अपने जो भाई हैं, अपनी जो बहन है उनके लिए, ताकि वो सीट बच जाए। क्योंकि ऐसे हमारे जो पुलिस ये आपके सब इंस्पेक्टर वाले भाई बहन थे, बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने ये काम किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद भी उन्होंने एफिडेविट जमा करवाए, आज भी एक एफिडेविट जमा हुआ है। दूसरी बात है, कुछ ने तो सीधा छोड़ ही दिया, डीवी करवाया ही नहीं है, ताकि किसी और के काम वो सीट आ जाए। ठीक है, मैं आप लोगों से फिर तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है, बहुत हमारे सभी भाइयों बहनों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि सीट को खराब होने ना दें। ठीक है, हमारी खुद की अपनी जिम्मेदारी है कि हम किसी और के काम आ जाएं। ठीक है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरी बात ये है, देखो अभी जो सीट निकलेगी, यानी कि अभी एक लिस्ट और निकलेगी जिसमें कनिष्ठ सहायक के लिए 40-50 बच्चों को और बुलाया जाना है। ठीक है, ओपन लिस्ट में। तो यानी कि वो पहली बात, वो लिस्ट केवल निकलेगी किसके लिए, लेवल 2 के लिए, ये ध्यान रखना है। लेवल 3 वहां पे नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका होगा, लेवल 2 के लिए निकलेगी। तो यदि कोई भाई ये सोच रहा हो कि मैं लेवल 2 के लिए यहाँ डीवी करवा लूंगा और उसका नाम पुलिस में भी आ गया हो, तो वो एक चुन ले, क्योंकि पुलिस लेवल 3 में है और यहाँ पे केवल लेवल 2 ही बचेगा।
तो आप ये बात बहुत ध्यानपूर्वक करना। हम लोगों ने अपने नंबर जो है वो शेयर किए हैं, सब चीज़ें ग्रुप में है, सब मामले आपको है कि अगर कोई भी आपको जानकारी है, बात करनी है, एफिडेविट संबंधित कोई बात करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल हम उसके लिए आपको जितना हो सकेगा सहयोग करने के लिए भी तैयार है। हर हालत में एफिडेविट हम खुद भी बना देंगे, हम उसमें कोई इतनी बड़ी इशू है नहीं है वहाँ पे। दूसरी बात है, तो आप ये बात ध्यान रखना कि आप लेवल 2 ज्वाइन कर रहे हैं, लेवल 3 ज्वाइन कर रहे हैं तो सीट खराब नहीं होनी है। मेन मुद्दा बस ये है कि हमें कुछ भी करके सीट खराब होने नहीं देना है, ठीक है। अगर आप पुलिस में जा रहे हैं तो कनिस्टैक में आप लगाइए, एफिडेविट लगाइए। और यदि आप कनिस्टैक ज्वाइन करने वाले हैं और आप पुलिस में डिवी आप करवा दिया या आप करवाने की मूड में हैं तो आप कृपया करके थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तो हमें वो सीट बचानी है, खराब नहीं करनी है। तीसरा मुद्दा हमारा इसमें है कि अगर ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भाई है जो उसे पता है कि उसे लेवल 2 ज्वाइन नहीं करना है, या वो पुलिस में उसने पेपर दे दिया हो और वो ज्वाइन ना करने के मूड में हो, तो एक तो डीवी से बचे, तो डीवी बिल्कुल भी मत करवाए। साथ ही साथ वो हो सके तो एक एफिडेविट जमा कर दे, ठीक है, ताकि वो सीट किसी के काम आ जाए। देखिए दूसरी बात ये है कि एफिडेविट का काम हमें जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कनिस्टैक वाले भाई जो है, भाई बहन जो है वो थोड़े से जो है वो लेजी हो गए हैं, क्योंकि अब वो काम नहीं कर रहे हैं। अब काम कर लीजिए भाई, क्योंकि अभी मौका है। लगभग 20 तारीख के बाद एफिडेविट जमा करने का हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें जल्द से जल्द ये काम करवाना है, ठीक है। तो आपके संपर्क में, आपके नज़दीक में जिसे भी आप जानते हो, यदि ऐसा कोई बच्चा है जो कॉमन है, यानी पुलिस में भी है और कहीं सहायक में भी है, उससे एक बार जरूर संपर्क करें, समझाने का प्रयास करें। दूसरी बात है कि अगर आपके पास आप हमें उसका नंबर दे सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई ऐसा जानकार हो जो लेवल 2 ज्वाइन ना करने वाला हो और वो करवा चुका हो ऑलरेडी डीवी, तो उसका एफिडेविट की जिम्मे आप लोग उठाइए। देखो अपने इर्द गिर्द हम सबका नेटवर्क इतना बड़ा है, अगर मैं अकेला बात करूं या जो हम लोग 4, 6, 10 लोग लगे हुए हैं काम पे, इतना हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सब एकजुट होकर के काम करें तो लगभग 1100-1200 करीब सहायक में है और लगभग 2500 लोग कहाँ किस में है, पुलिस में है। तो एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे हमें 3500-3600 लोग हम अगर हम मिलकर काम करें, यूनिटी में काम करें, तो हम बहुत बेहतर काम कर लेंगे। हम एक भी सीट को खराब होने नहीं दे सकते। तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरी बात मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे भी आपको समझा पाया हूँ आपको बात समझ आई होगी, क्योंकि मैंने तो प्रयास किया अपनी तरफ से। तो आप जरूर बात को समझोगे और हमें एक भी सीट को खराब होने नहीं देना है। हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक मुहिम स्टार्ट करी थी, परिणाम अच्छा आ रहा है, हमने बहुत कुछ इसमें अचीव भी करा, बहुत सारे एफिडेविट जमा भी करवाए, बहुत सारे भाइयों बहनों ने हमारा डीवी छोड़ा भी, लेकिन फिर भी अभी भी हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है, हमें काम करना है, ठीक है। तो प्लीज़ उठो, काम पे लगो, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर जल्द ही रिजल्ट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप समझदार हैं, ठीक है। बाकी इतनी बात मुझे आज करनी थी। इस वीडियो को जितने भी हमारे ग्रुप हैं, पुलिस का ग्रुप हो, कहीं सैक का ग्रुप हो या अन्य कोई भी ग्रुप हो, जहां भी आप हैं उपस्थित, यहाँ उस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि सब तक ये बात जानी चाहिए, ठीक है। दूसरे अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हमारा एक परिवार, बड़ा परिवार बने और हम एक बड़े नेटवर्क के साथ मिल करके और भी अपने भाइयों के, अपने बहनों के हित में जो है वो हम काम कर सकें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी बातें रख रहा हूँ, फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, मेहनत करिए और अपने भविष्य को संवारिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।